तो भगवान श्री हरि जो है वो वृक्ष का थड़ है, पीड़ है, और जितने भी देव हैं उस वृक्ष की ही शाखाएं हैं। अगर आप श्री राम के भक्त हैं तो महादेव जी की पूजा अवश्य करो, लेकिन पूजा करते हुए ये वरदान मांगो कि आप ऐसी कृपा करो हमें श्री राम की भक्ति मिले, राम जी का दर्शन हो जाए। अगर वृक्ष की जड़ में जल डाल दिया जाए तो वह जल वृक्ष की जड़ों में डालने से उसके थड़ को भी, पीड़ को, डालियों को, पत्तों को, फूलों को, फल को, सबको प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि आकाश मंडल से गिरी हुई बूंद जल की वो बह करके एक नाली और नदी से समुद्र में जाकर के मिल जाती है, समुद्र का रूप धारण कर लेती है, समुद्र में समा जाती है। उसी प्रकार से छोटी से छोटी की गई आपके द्वारा पूजा भगवान श्री हरि को समर्पित हो जाती है। वर्णन किया कि तुम राम के भक्त हो, और अब मैं तुमको श्री राम कथा सुनाता हूं। मेरे महादेव जी बड़े आनंद के साथ में कैलाश पर विराजमान हैं। परम आनंद है महाराज। एक दिन भगवान महादेव जी बड़े प्रसन्न चित होकर के, आनंद चित होकर के बागंबर पर विराजमान थे और भगवान श्री राघव की मधुर लीलाओं का ध्यान कर रहे थे। आज भगवान महादेव जी की शोभा बड़ी दिव्य है, हमारा अद्भुत शोभा है। और याद रखिएगा महाराज, जब पूजा में, पाठ में, भजन में, संयम में व्यक्ति जब रहता है उसकी शोभा बड़ी दिव्य रहती है। पूजा के समय, ध्यान के समय उसकी शोभा बड़ी दिव्य रहती है। भगवान महादेव विराजे हैं। बैठे सोय कामिर पुके से, हरे शरीर सांतुर सुजैसे। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो महादेव ने आज शांति रस का पान कर लिया, एकदम शांत भाव से विराजे हैं। और याद रखिएगा, जीवन में शांति ही परम सुख है। मैंने सबसे बड़ा सुख क्या है? शांति। घर, मकान, दुकान, व्यापार, ये सुख नहीं है महाराज, शांति। और जितने भी संसार के प्राणी हैं ये केवल शांति के लिए भटक रहा है कि भाई शांति कैसे मिले, लेकिन इसको शांति नहीं मिल पा रही है, बड़ा परेशान है। और आप लोग भी यहां पर विराजें तो शांति के लिए विराजमान हुए। शांति मिले किसी प्रकार से, घर में मिले, कथा में मिले, मंदिर में मिले, जहां भी मिले शांति मिले। और शांति मिलने का स्थान केवल एक ही है महाराज, भगवान का ध्यान। एक बार भगवान के ध्यान में खो जाने से, प्रभु का ध्यान करने से हमें शांति का अनुभव होने लगता है। तो मेरे महादेव जी एकदम शांत भाव से विराजे हैं। और उसी समय महाराज पार्वती मैया ने आज भोले बाबा को इस रूप में देखा, मौका देखा, अवसर देखा कि अब मुझे इनके समीप में जाकर अपनी जिज्ञासा रखनी चाहिए। पार्वती भल अवसर जानी। भाई अब अवसर बहुत बढ़िया है, तो समीप में गई और महादेव को प्रणाम किया है। और भोले बाबा ने आज बहुत आदर दिया है पार्वती को। जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बहुत आदर दिया है।
अति आदर दिया है। और बाम भाग हरि आसन दीना, मेरे महादेव जी ने आज बामांग पार्वती जी के लिए आसन प्रदान किया है। और महादेव जी ने बड़े मधुर शब्दों में कहा, हे महादेवी आइए विराजिए, बामांग विराजिए। माता पार्वती बड़ी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई और अपने पूर्व जन्म को याद करने लगी। और अपने पूर्व जन्म को याद करके कहने लगी, हे देव, पूर्व जन्म की कथा मुझे याद है। एक प्रश्न मैंने, जब मैं सती के रूप में थी उस समय मैंने आपसे प्रश्न किया था, आप जिनका ध्यान करते हैं वो राम कोई और हैं या अवधेश नंदन ही राम है। लेकिन इस बार मेरे मन में जिज्ञासा है, उस समय मेरे मन में तर्क था, लेकिन अब जिज्ञासा है। तुम पुन राम राम दिन रात, दिन रात आप राम 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 रटते रहते हो महाराज, तो ये राम अलग हैं या वो राम अलग हैं? आप कृपया करके महाराज मुझे बताइए।